काशी की पवित्र भूमि माँ गंगा जी की गोद में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सतुआ बाबा जी की ये पवित्र गौशाला पावन प्रांगण, जहाँ आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरल भक्ति की धारा में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास जी, श्री सतुआ बाबा जी, जिनका अथक प्रयास ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में और संपूर्ण क्षेत्रवासी जिनका बहुत बहुत सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिला है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु वंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, तपस्वी, सभी माँ गंगा के तट पर निवास करने वाले, काशी की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी काशीवासियों के पवित्र पावन चरणों को प्रणाम करते हुए कथा के मुख्य यजमान काबरा परिवार पटना से, विजय कुमार, रामचंद्र सुहासनी, सूर्यशेखर लातूर से, गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली वैजनाथ जी से, मंजू रानी जयप्रकाश प्रसाद पटना से, गोपाल शंकर लाल सोनी देवास से, दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल से, अमित मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा से, मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद से, मनोज कुमार अनीता देवी रेणुकूट सोनभद्र से, जगात जयराम सिंह मुंबई से, विनय नैना उमंग पंचाल मुंबई से, नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से, करण सिंह व्यासला अनिल सिंह द्वारा भोपाल से, अनिल कुमार नजरीन कुमार श्रीमती दत्तराजी लाल फिजी न्यूजीलैंड से, रवि कुमार लक्ष्मी बारसिया छिंदवाड़ा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी से, संजय महेश्वरी वाराणसी से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर आयोजित कर दिया है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले, आप और हम बाबा विश्वनाथ जी की ये पवित्र धरा से कथा का लाभ ले रहे हैं। एक चित्त, एक वृत्ति में, एक मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं,
हम हमारे पिता के दरवाजे पर, हमारे बाप के दरवाजे पर आकर कथा का लाभ ले रहे हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी ना में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी ना में कटी जावांगी। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व कहता है। परसों के दिन की कथा में कहा था कि 10 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार बाबा विश्वनाथ की इस पुरी का नाम काशी काशी लेने से प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल बाबा की इस पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और जिसने दिल से पुकारा, कितना सुंदर एक चरित्र आता है। भगवान शंकर के दरवाजे के द्वार बाहर द्वारपाल वीरभद्र और मणिभद्र और भगवान शिव की चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर विराजमान रहने वाली भाग्य देवी। एक ओर वीरभद्र हैं, दूसरी तरफ मणिभद्र है। और बाबा की उस पवित्र चौखट पर नीचे भी और ऊपर भी भाग्य देवी विराजमान। एक दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक वेदव्य नारी थी जिसका नाम पारो था। दृष्टांत सागर में उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। नाम भले नसीब सिंह था पर नसीब श्रेष्ठ नहीं था। उसका नसीब श्रेष्ठ नहीं था। पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। कुटुंब, पिता, परिवार सब साथ छोड़ दिए। बेधव्य नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने लगी। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर पारो का पिता, पारो के पति खूब कमाते थे, धन वैभव संपदा सत्ता सब कुछ था, पर जैसे ही पारो का पति प्राण त्याग कर गया उसका धन वैभव संपदा सब चले गया। कौन किसका मीत संसार। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया, पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन दूसरों को दिया हुआ था वो धन वापिस नहीं आया, वो संपदा वापिस नहीं आई। वो वैभव चले गया, घर था वो भी परिवार वालों ने ले लिया, व्यापार व्यवसाय था वो भी परिवार वालों ने ले लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है, कहीं दूसरा नहीं बसता। एक दादाजी मरे, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का कपड़ा बाहर फेंक दो, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का जो गद्दा है चटाई है वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए, दादाजी चले गए। पोता मां की गोद में आकर बैठ गया और माता से गोद में आकर बैठा तो क्या देख रहा था कि दादाजी मर गए, उनके गले में से सोने की चेन परिवार के लोग निकाल रहे थे। पोते ने अपनी मां का गाल पर हाथ लगाकर मां, ओ मां, दादाजी का चद्दर बाहर फेंक दिया। क्यों? मां ने कहा तुम्हारे दादा मर गए इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया, जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे वो फेंक दिया। तो पोते ने कहा मां ला ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं, ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। मां ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया, पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? मां तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयां फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया गया। तो मां ला मैं ये सोने की चेन भी फेंक आता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा, केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा। केवल एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया जाएगा। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं है महाराज, कोई किस्मत। कितना अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है, पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है
आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ा। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। कर्म का भोग। एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा था। अपनी कर्मगति का भोग सबको भोगना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप पर मां जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, मां शारदा इतनी प्रसन्न है। गुरुदेव एक बार मां शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त कर दे। गुरुदेव मां जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद जब बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप मां से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं बोलूंगा, मां से बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज आपको मां से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। नरेंद्र को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि अब मेरे गुरुजी मां से कहेंगे कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, इसको समाप्त कर दो। मां आई, जगत जननी दुर्गा भवानी मां शारदा आ गई और शारदा भवानी जैसे ही सामने आई और मां सामने आते से पूछती है रामकृष्ण से, हे रामकृष्ण क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? मां ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहता है कि तुमसे बात करो, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा है। ये नरेंद्र रोज कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, इसलिए पुकारा है मां मैंने। क्या चाहिए? मां शारदा कह रही है, बोल बोल रामकृष्ण क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे ना मां, तो तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कोई संपदा नहीं चाहिए। पर मां शारदा भवानी, मां दुर्गा भवानी ने कहा, मां शारदा ने कहा, नरेंद्र ने तो तुमको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें जो रोग हो गया है, जो बीमारी हो गई है, वो बीमारी समाप्त करने का मांगना। पर रामकृष्ण परमहंस तुमने वो मांगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैं जानता हूं, अगर आज मैंने तुमसे रोग समाप्ति मांग भी ली ना मां, और तुम मुझे ठीक भी कर देगी ना मां, पर अगला जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा और अपने कर्म का भोग फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोग कर चले जाऊंगा। एक बार मैं अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पूरी करो। अगर आधी ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे को फिर रात्रि में आकर ड्यूटी करना पड़ेगी, या दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगी, ज्यादा दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा, दूसरे दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है। जितना भोग सकते हैं आज भोग लें, और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित कर कर
शिव को देते हुए। कितना दुख है संसार में, कौन सुखी संसार में। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे। और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। डनलप का गद्दा है, ऐसी का रूम है, रात्रि को पीने के लिए एक गिलास दूध आ गया, सब कुछ सुख है। खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स आ गया, सारा सुख है आपके पास में, और मालूम पड़े रात्रि को सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ रही है। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिस कक्ष में वो सोता है, उस कक्ष में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई विक्स नहीं, कोई बाम नहीं। समझ लेना, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। जिसके सोने के कमरे में, विश्राम के कमरे में भी अगर दवाइयां रखी हुई है, सोने के कमरे में अगर टेबलेट रखी हुई है, सोने के कमरे में दवाइयां खाकर रात्रि को सोना पड़ रहा है, दवाइयां लेकर अपने रात्रि का विश्राम करना पड़ रहा है, तो समझ लेना कि दुनिया का आप सुखी व्यक्ति नहीं हो। प्रथम सुख, जम के बोलो, निरोगी काया। जरा जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। सो रहे हो, बाजू में दवाई रखी है, सो रहे हो, बाजू में बिल्कुल गोलियां रखी हुई है, टेबलेट रखी हुई है, खाए बगैर नींद नहीं आती, पाँव दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, सिर दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, पेट दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, जरा सी घबराहट हुई उसकी टेबलेट खा ली, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है उसकी टेबलेट खा ली, शुगर ऊंची नीची हुई उसकी टेबलेट खा ली। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। वरना कमा तो रहे हो, भरी जवानी है, 4-4 दुकानें चला रहे हो, भरी जवानी है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो, भरी जवानी है, खूब कमाया, 60-70 हजार, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, और मालूम पड़े कि घर में कभी पत्नी बीमार पड़ रही, कभी बच्चे बीमार पड़ रहे, कभी माँ बीमार पड़ रही, कभी पिता बीमार पड़ रहा, और मालूम पड़े कमाया हुआ सारा धन बीमारी में लगता जा रहा है। तो विचार करना कि वो कमाई का क्या फल मिल गया। प्रथम सुख है निरोगी काया। भगवान की भक्ति में लो, खूब मेहनत करो। निवेदन है, जो कल निवेदन करा था आज फिर कर रहे हैं, शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, मना नहीं है, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर खर्च भी करो, जोड़ जोड़ कर रख कर चौकीदार मत बनो। स्वयं का कमाया धन स्वयं के लिए भी होना चाहिए। यहां बंडे बाबा बैठे हुए हैं, इनका सामने सफेद एक झोला रखा हुआ है, बस ये झोला है, और तन पर जो कपड़ा पहने हैं बस वही कपड़ा है, धोते हैं वापिस पहन लेते हैं। भारत की भूमि पर अगर ये आते हैं तो 24 घंटे एक शहर में रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे शहर में चले जाते हैं, उस शहर का पानी दूसरे दिन नहीं पीते, और आसमान में ही, फ्लाइट में ही ज्यादातर सफर निश्चित करते हैं। विदेश में अगर जाते हैं तो एक देश में एक दिन रहते हैं, दूसरे दिन उस देश में नहीं रहते, अगले देश में पहुंच जाते हैं। बाबा जी प्रणाम आपको। पक्कड़ संत, पूरा सफर करना।
अपनी शिव भक्ति में, अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में जीवन जी रहे, अपनी अलमस्ती, अपने स्वयं के ऊपर हम खर्च नहीं कर रहे। बेटा तुम्हारा एप्पल का फोन रख रहा है, बेटा तुम्हारा खूब अच्छा लैपटॉप चला रहा है, और आप वही कीपैड लेकर 24 घंटे अपनी भक्ति में, अरे भाई मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं, अरे भाई मेरे को इससे फुर्सत नहीं, अरे भाई मेरे को उससे फुर्सत नहीं। अलमस्त जिंदगी जियो। जितना कमाया अपने ऊपर कितना खर्च करा तुमने, मत तो किसी को नहीं देना, पर अपने ऊपर तो खर्च करो। सुख की 2 रोटी हम नहीं पा रहे। एक सेठ जी की दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया, भिक्षाम देई। सेठ जी ने उसको भिक्षा दे दी। वो सामने बैठ गया भिखारी, सेठ जी की दुकान के ठीक सामने, और उसने अपने पोटले में से खाने का सामान निकाला और खाना प्रारंभ करा। खाना प्रारंभ करा, पोटले में से भोजन निकाला, खाना प्रारंभ करा। सेठ जी, नौकर बोला, सेठ जी मैं जाऊं, मेरे को भोजन का टाइम हो गया, 1:30 बज गई, 2 बज गई, मुझे खाना खाना, भोजन करना, जा। नौकर चले गए। भिखारी सामने बैठकर भोजन कर रहा है, नौकर छुट्टी लेकर अपने घर चले गया, भोजन कर रहा है, और सेठ जी कमाने के चक्कर में टिफिन पत्नी ने रखकर भेज दिया, ठंडा हो गया, पड़ा हुआ है, पर खा ही नहीं पा रहा, क्योंकि दुकान कौन देखे, ग्राहक कौन देखे। लगा कमाने 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 कमाने, 4 बज गया, 5 बज गया, तब जाकर अब 2 रोटी खा रहा है, वो भी ठंडी, वो भी ठंडी। ठंडी रोटी 2 खा रहा। कमाने वाला खुद दुखी है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरस रहे हैं, और कांटों पर कोई सो रहा है, बड़ी अलमस्ती से सो रहा है। बाबा जी आपको देखकर हमको यही खुशी हुई, सबसे बड़ी प्रसन्नता यही हुई। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी चीज की हुई है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी बात की हुई है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की प्राप्ति, भगवान ओघड़दानी की अविरल भक्ति की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हक तो छठी ना मैं कटी जावांगी। पारो के जीवन में दुख इतना अपार पड़ गया कि सारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब परिवार वालों ने ले लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। दूसरे के दरवाजे पर जाती, थोड़ा बर्तन घिस देती, बर्तन मांज देती, थोड़ा धन लेकर आ जाती, बच्चों का भरण पोषण कर देती, बच्चों का भरण पोषण। एक दिन बेटा रोता हुआ बोला, माँ, बेटे की आंख में आंसू भरे। कहा, माँ, अपने पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भारत की एक नारी, एक स्त्री, भारत की एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के पास में हमेशा बल देती रहती है कि कौन कहता है कि अपने पास कुछ भी नहीं।
कौन कहता है कुछ नहीं है? क्यों चिंता करते हो? कौन कह रहा है कुछ नहीं है? मां ने अपने बेटे से कहा तू कहता है कि कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कुछ नहीं है? है भगवान की अविरल भक्ति और शिव का नाम है। बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। कौन कहता है कि कुछ नहीं है? शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। भगवान का नाम जाप ये मूल है। अपन बोलते हैं ना माला माल, बोलो जम के बोलो जरा एक बार, जम के बोलो, जम के माला माल। अपन बोलते हैं माला माल। माला माल बनने में जब आप लिखोगे तो माला माल लिखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया? जम के बोलो, माला। फिर क्या आया? माल। इसमें माल पहले तो नहीं आया ना, पहले क्या आया है? माला फिर माल। अर्थात शिव पुराण कथा कहती है जिसने भगवान की माला जपना प्रारंभ कर दी, एक दिन वो माला माल बन ही जाता है। माला पहले है, माल बाद में है। पहले जपना है, भजना है, उसको पुकारना। पहले जपो, भजो, पुकारो। और जब मुंह से भजेंगे क्यों ना आएगा, क्यों ना पहुंचेगा? आएगा शिव। उसको पुकारा जाए, विनती करी जाए, विनय करे जाए, निवेदन करा जाए, क्यों नहीं आएगा? पारो ने अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा। माता का हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाता। भगवान नारायण बैठे देखते, आज माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कह दिया कितना दुखी है प्रभु, इसको कुछ तो दे दो। इसके पिता की जायदाद परिवार वालों ने ले ली, इसके पिता का काम धंधा परिवार वालों ने ले लिया, ये कितना दुखी है, इसको कुछ तो दो प्रभु। भगवान नारायण ने एक हीरे का हार, रतन जड़ित हार उस बेटे को दे दिया। बेटा हार लेकर जा रहा था अपनी मां को दिखाने के लिए, मां मुझे भगवान नारायण ने हार दिया है। अब बेटा लेकर जा रहा था, इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई, वह हार को उठाकर ले गई और ले जाकर कहीं पटक दिया। बेटा रोने लगा, अब मैं नारायण की भक्ति नहीं करूंगा, मेरा हार चील ले गई, अब क्या करूं? ब्रह्मदेव की भक्ति करने लगा। ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा देने, माता ब्रह्माणी के कहने पर एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर गया, पानी में मुंह धो रहा था, अंगूठी बाजू में से गिरकर पानी में चली गई, मछली ने निगल ली। मछली में निगलते ही अंगूठी भी गई, हार भी गया। बच्चा रोने लगा, आंखों में जल भर गया। तब मां ने कहा कि अब एक काम कर कि किसी शंकर के दरवाजे पर चलते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम करते हैं। शिव के द्वारा एलईडियां नहीं चल रही होंगी, अभी चलती हैं, 5-10 मिनट में चालू हो जाएंगी। एलईडियां बंद है क्या? ठीक है, 10 मिनट में चालू हो जाएगी, आप लोग बैठिए। मां ने कहा चल शिव के द्वार चलते हैं, भगवान शंकर की चौखट पर चलते हैं, शिव के दरवाजे पर चलते हैं, बाबा भंडारी के दरवाजे पर चलते हैं। और चले भगवान शिव के चौखट पर चले। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। मां बेटे का हाथ पकड़कर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपती जपती लेकर गई, शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच गई, शिव की चौखट पर।
मां भोले बाबा देते हैं। बहुत ध्यान से कथा सुनना। विश्वनाथ जी की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। भगवान नारायण हीरे का हार दे दिए हैं, ब्रह्मा जी हीरे की मुद्रिका अंगूठी दे दिए हैं। तो बेटा कहता है क्या भगवान ओघड़दानी हमको कुछ हार या अंगूठी देंगे? हमको हमारा भोलेनाथ हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, हार देगा, सोना देगा, चांदी देगा, अंबारियां देगा, रतन देगा, माणिक मोती देगा, सोना चांदी देगा, क्या देगा? क्या प्रदान करेगा? वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, संत। और वहीं से संत निकलते निकलते जा रहे थे और निकलते निकलते संत ने उसी समय पर देखा कि बेटा कह रहे हैं कि मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, क्या भगवान शंकर कुछ देंगे? क्या भगवान शिव कुछ देंगे? तभी संत ने, और संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है, तपस्वी तो तपस्वी होता है, उसने तुरंत कह दिया शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे ना अंगूठी देंगे, पर शंकर भगवान तेरी किस्मत पलट देंगे। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते हैं। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है, ये तुम्हारा भाग्य लिखा। वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, पर उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर की भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल रहा है। संत ने कहा मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा सोने की अंगूठी नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरी किस्मत बदल देगा। क्या है ऐसा? कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन कर लो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं तो वहाँ जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करा करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है,
आप दूर खड़े हो, आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है। आप दूर खड़े हो, आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है। आप दूर खड़े हो, आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है। आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता है। भाग्य पलटता ही है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। भाग्य पलटता ही है। महादेव नमन चरणों में, सब गाइए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आवाज नहीं आ रही है, सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। प्रेम से बोलो, महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए। सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी। महादेव नमन, सब गाइए बैठे बैठे। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जय जय श्री राधे। देखिए, बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर कर्मयोगी सन्यासी और इस बड़े से प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बड़े ही उदार मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। देखिए,
व्यक्ति के काम से व्यक्ति की पहचान होती है। हम सभी इस बात को जानते हैं और हम सभी को ज्ञात है माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा ना ही विदेश में देश में है अपितु विदेश की सांसद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा हमेशा होती रहती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। विराजिए, आप सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सभी अपने स्थान पर विराजो, बैठ जाओ। जय जय श्री राम। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, देखिए सभी लोग बैठ जाओ, पहले 5 मिनट बैठो, सभी लोग बैठिए। श्री शिवाय, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ। हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन है। शिव कृपा महाराज जी, मैं कहना चाहूंगा व्यासपीठ पे शिव महापुराण में शिवरात्रि छठे दिन की कथा में हम लोग मनाते हैं और ऐसा कई सालों से होता आया है। पर आज ये शिवरात्रि वास्तव में मुख्य हो गई, जिससे मेरे गोरखनाथ जी की कृपा से आप गोरखनाथ के रूप में यहाँ पधारे हैं। और माँ गंगा का तट, विश्वनाथ बाबा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि और मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साक्षीकरण के रूप में आपका आगमन संपूर्ण भारत देश में अगर सनातन धर्म की एक तरफा राजनीति करना यदि किसी ने सिखाया है तो महाराज जी आपने सिखाया है। सच्चा सनातनी कैसा होता है, भारत भूमि का लाल कैसा होता है, भारत मां की संतान कैसी होती है, ये माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सिखाया संपूर्ण देश। और बहुत बहुत साधुता के साथ में ये व्यासपीठ आपको बहुत बहुत बाबा के गोरक्ष पीठ को नमन करती है और यही कामना करती है कि संपूर्ण भारत में ये हमारा सनातन धर्म ऐसे ही जागृत होता रहे। आपका एक नारा महाराष्ट्र का, जिसने पूरे महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया, कौन सा नारा है, जरा सब बोल दो एक बार। बटोगे तो कटोगे। तो महाराज जी आपका वो नारा पूरे महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को एकजुटता में बांध दिया, उसके लिए साधुता। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों,
स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार